Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. So after a long time we are discussing ratio in proportion. This is online classes for you. So today I am going to teach you ratio in proportion class 7th subject mathematics. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो इन प्रोपोर्शन. व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन. सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए आपको जो रेशियो होता क्या है, रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो. सो मैथमेटिकली रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज. कंपैरिजन is a comparison between two quantities. Ratio is a comparison between two quantities. यानी कि दो क्वांटिटी के बीच में जो रेशियो होता है, जो डिवीजन होता है, जो डिवाइड होता है, जिसको हम बाय डिवीजन हम शो करेंगे, उसको हम रेशियो कहा जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेट्स से 5 सेंटीमीटर. सो रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेड्थ. रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेड्थ of this rectangle is equal to 14 centimeter divided by 5 centimeter. 14 centimeter divided by 5 centimeter, that is equal to 14 divided by 5. 14 divided by 5 को हम लिखेंगे इन रेशियो फॉर्म में. जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 14:5. 14:5. इसी तरह कोई भी नंबर अगर होगा उसको हम इन फॉर्म ऑफ रेशियो हम लिख सकता है, इन फॉर्म ऑफ रेशियो. सो कोई भी अगर दो नंबर होगा, अगर डिवाइड करेंगे, जो भी डिवाइड करके जो क्वांटिटी आएगी उसको डायरेक्ट हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं. दूसरा नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है 5 and 9. तो रेशियो क्या होगा, 5:9 होगा. 5:9. तो हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, जो यहाँ पे दो डॉट है उनको हम प्रोनाउंस करेंगे इस की फॉर्म में, यानी कि दिस इज प्रोनाउंस एज इज टू. सो द टोटल रेशियो विल बिकम 14:5. 14:5. सेकेंड टॉपिक इसका है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो. अगर कोई भी रेशियो होगा उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जैसे कि हमारे पास दूसरा रेशियो है, दो नंबर है 2 and 4. अगर इसको हम रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेशियो होगा 2:4. 2:4. तो इस रेशियो का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म अगर ढूंढेंगे तो किसी पार्टिकुलर रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म जब ढूंढेंगे तो क्या होगा, उसी रेशियो को हम क्या करेंगे, डिवाइड. उसी रेशियो, दोनों रेशियो में दो नंबर होगा, दोनों को हम डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय द HCF ऑफ द टू नंबर्स. HCF ऑफ द टू नंबर्स. इन दोनों नंबर के HCF से हम जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, हमें इसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म निकल के आएगा. तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो कहा जाता है. हियर द नंबर इज 2:4. सो द नंबर 2 and 4 हैज द HCF. इन दोनों का HCF निकालेंगे, यानी कि HCF ऑफ 2, 4 इज 2. Therefore इसका रेशियो जब निकलेंगे तो क्या होगा, 2 divided by 2:4 divided by 2. इसका रेशियो में आएगा 1:2 आएगा. This is the ratio, simplest form of ratio of the given number. ये हो गया आपका रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. इसके बाद आएगा आपका दूसरा टॉपिक जिसका नाम प्रोपोर्शन है.
The second topic is your proportion. Proportion. So what is proportion? Proportion ढूंढने के लिए, proportion को पहचानने के लिए हमारे पास कम से कम दो रेशियोज होनी चाहिए. We have at least two ratio. अगर दो रेशियो का वैल्यू अगर सेम आया, if the ratio of any, if the value of any two ratios are equal, अगर दो रेशियोज का वैल्यू अगर सेम अगर आएगा तो उन दो रेशियोज को हम प्रोपोर्शन कहते हैं. आर इक्वल, देन द टू ratios will be in proportion. Then the ratio will be in proportion. For example, हमारे पास दो रेशियो होंगे. एक रेशियो होगा 2:4. अगर दूसरा रेशियो अगर 4:8 की फॉर्म में अगर होगा, 4:8 की फॉर्म में अगर होगा, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का इससे 4 होगा, 4 से डिवाइड करो इसको भी 4 से डिवाइड करो, तो ये क्या बनेगा, 4 1 4, 4 2 8 बनेगा. इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 इस दोनों का इससे होगा, 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 1:2, 1:2. तो इन दोनों रेशियो को हम कह सकते हैं प्रोपोर्शन. तो कैसे लिखेंगे, 2:4 इज प्रोपोर्शनल टू 4:8. ये आपको होगा प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शन साइन. दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी साइन. ये हो गया आपका प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया. इसके बाद आएगा एक्सरसाइज 9.1, आपका पहला एक्सरसाइज, इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज 9.1 में पहला आपका स्टेट वेदर द गिविंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स. ट्रू है कि फॉल्स है आपको जस्टिफाई करना, स्टेट करना है. पहला है आपका, द टर्म 2:1 एंड 9:4.5 आर इन प्रोपोर्शन. दो आपके पास प्रोपोर्शन दिया, रेशियो दिया है. पहला रेशियो है आपका 2:1 एंड सेकंड रेशियो आपका दिया है भाई 9:4.5. 9:4.5 ये आपका पहला रेशियो हो गया, ये आपका सेकंड रेशियो हो गया. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज इन दोनों का इससे 1 है. इन दोनों को हम कर सकते हैं. इसको 9.45 से अगर डिवाइड करेंगे, 4.5 से दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हासिल होगा, ये हो गया 2:1 की फॉर्म में आएगा. तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2:1 इज प्रोपोर्शनल टू 9:4.5. तो आपका पहला जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा. पहला स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा. सेकंड पार्ट आपका भाई, द टर्म A, B, C and D आर इन प्रोपोर्शन व्हेन A इज टू बी. आपके पास चार टर्म दिया है, A, B, C and D. A, B, C and D. A, B, C and D. अगर ये चारों टर्म प्रोपोर्शन में अगर होगा तो क्या होगा, A into D is equal to B into C. A into D is equal to B into C. Sorry, A is to B is equal to C is to D. अगर ये दोनों चारों टर्म अगर प्रोपोर्शन में होगा तो क्या होगा, दिस रेशियो, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अनदर टू नंबर. दोनों का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों का हम डिवाइड लेंगे, इन दोनों का हम रेशियो लेंगे, इन दोनों का रेशियो A डिवाइड बाई B होगा या A बाई B होगा इज इक्वल टू C डिवाइड बाई D होना ही चाहिए, तब जाके हम प्रोपोर्शन कहेंगे. देयरफॉर ये स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपको क्या होगा, ट्रू होगा. दिस इज आल्सो ट्रू. तीसरा पार्ट आपका,
इफ m is to n is proportional to p is to q। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तीसरा पार्ट सी पार्ट, अगर क्या होगा m is to n, if m is to n is proportional to p is to q, अगर ये होगा तो क्या होनी चाहिए आपको दिया है दिन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज n इंटू q, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिया है आपको n इंटू q होगा। देखो भाई अगर चार टर्म्स अगर प्रोपोर्शन में होगा, जो एक्सट्रीम टर्म्स होगा वो m और आपका q होगा। पहला एक्सट्रीम टर्म होगा आपका m और दूसरा एक्सट्रीम टर्म क्या होगा आपका q होगा। m and q are the extreme terms, therefore इन दोनों का प्रोडक्ट होनी चाहिए m into q, m into q, आपको दिया n into q, therefore आपका जो तीसरा स्टेटमेंट हो क्या होगा फॉल्स होगा। करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा m into q होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरीफाई वेदर द रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। आपको वेरीफाई करना है जो आपको रेशियो दिया है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, आपको वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन आपका है 5:6, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट 5:6, एंड द सेकंड क्वेश्चन इन सेकंड पार्ट इसी का सेकंड पार्ट आपका इसी का सेकंड पार्ट है 2:1/2 होल 1/2, 2 होल 1/2 is to 3। तो पहले इस रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला रेशियो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5:6 इज इक्वल टू 5:6 होगा, बिकॉज इन दोनों का जो HCF 1 होगा तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो यही नंबर हासिल होगा। तो सेकंड आपका जो रेशियो है, सेकंड रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 होल 1/2 is to 3 इस इक्वल टू क्या होगा, इसको हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2 2 4 4 1 5 5 डिवाइडेड बाय 2 is to 3 होगा। तो इसको हम लिख सकता है 5 is to 2 into 3 6 होगा। therefore these two ratios are equal, यानी कि 5:6 is equal to 5:6 होगा। therefore हम लिख सकता है 5:6 is proportional to 2 whole 1/2 is to 3। तो ये वेरीफाई हो गया, hence verified। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 2 divided by 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 2 divided by 3, 2/3 is to 4/7 एंड आपको सेकंड रेशियो दिया है 3 divided by 5, 3/5 is to 2/7 सो देखो भाई आपका पहला आपका रेशियो क्या है 2 divided by 3 is to 4 into 7, 4:7। तो इस रेशियो को अगर कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में तो क्या होगा 2 into 7 is to 3 into 4 होगा। तो क्या आएगा ये रेशियो को 14 is to 14, 4 into 3 12 होगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 7s are 14 and 2 6 are 12। दूसरा आपका रेशियो है 3 divided by 5 is to 2/7, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 3 into 7 is to 2 into 5 होगा। तो 21 is to 5 दूनी 10, 21 into 5 दूनी 10। तो क्या होगा ये 21 is to 10 होगा, 21 is to 10, 21 is to 10 होगा। So 7 is to 6 is not equal to 21 is to 10. Therefore the given two numbers are not in proportion, ये दोनों proportion में नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड x इन द टर्म, फाइंड x इफ द टर्म इन प्रोपोर्शन। आपको x का वैल्यू निकालना है अगर क्या दिया है, अगर ये गिवन जो प्रोपोर्शन रेशियो है अगर प्रोपोर्शन में अगर होगा। पहला है 2:5 is proportional to x:3, x:3। अगर ये प्रोपोर्शनल में होगा यानी कि पहला रेशियो आपका 2:5 is proportional to x:3, तो इसका मतलब क्या होगा 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x/3 होगा। तो सीधा हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/5 into 3, therefore the value of x should be 3×6 divided by 5, 6/5 होगा आपका x का वैल्यू। इसका सेकंड पार्ट है x/7, x/7 is proportional to 30:35। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, x divided by 7 is equal to 30 divided by 35, because x/7 is proportional to 30:35 होगा। इनका रेशियो अगर सेम होगा x/7 is equal to 30/35। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 into 6 30, 5 into 7 35। तो क्या होगा x/7 is equal to 6/7, therefore x is equal to 6/7 into 7। आपका x का वैल्यू होगा x is equal to 6, x should be 6, then 6:7 is equal to or proportional to 30:35 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, if a is to b is to c, if a is to b is to c, find a is to b is to c if you are given that a is to b is equal to, आपको निकालना है फाइन, आपको निकालना है a is to b is to c, a is to b is to c आपको निकालना है। आपको दिया है a is to b is equal to 3:5 and b is to c is equal to 4:9, 4:9। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो let a is equal to 3k, b is equal to 5k, b is equal to 5k। थैंक यू। तो क्या होगा a is to b is equal to आपका होगा 3k is to 5k, कई के कैंसिल, तो a is to b होगा आपका 3:5 होगा। अगर और b हम ट्रीट करेंगे, let b is equal to 4k and c is equal to 9k, तो आपका होगा b is to c होगा आपका 4k is to 9k, that is equal to 4:9 होगा, 4:9 होगा। तो करेंगे कैसे, तो a डिवाइडेड बाई b, a बाई b आपका क्या होगा, a बाई b इज इक्वल टू 3:5 होगा, 3:5। सो आपका b का वैल्यू होनी चाहिए, b शुड बी इक्वल टू, b इज इक्वल टू 5a डिवाइडेड बाई 3 होगा, 5a डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह अगर यहाँ से अगर b का वैल्यू यहाँ से भी अगर निकालेंगे तो b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू 4:9 होगा। सो b इज इक्वल टू 4c डिवाइडेड बाई 9 होगा, 4c डिवाइडेड बाई 9। तो b इज इक्वल टू b, सो 5a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4
c divided by 9 होगा, 4c divided by 9. So the value of a is equal to, so the value of a is equal to 4 divided by 9 c into 3 into 5 होगा, 3 1 3, 3 3 9. So the value of a is equal to 4 into 1 4, c divided by 5 15, 4c divided by 15 होगा, 4c divided by 15. और तो यहाँ से हम b का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं. सो b इज इक्वल टू यहाँ से आपका है b a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 3:5, 3:5. So the value of b from here is equal to, so value of b from here is equal to क्या होगा, b तो 5a divided by 3 होगा, 5a divided by, so value of a is to b is to c. तो क्या होगा, a का वैल्यू आप रख सकते हैं, a is equal to, सीधा a is equal to in term of c चाहिए हमें, in term of c चाहिए, in term of c, in term of c. b is equal to, ये हो गया a is to, b is equal to 5 divided by 3a, 5 divided by 3a is to, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, c का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो c is equal to आपका, c is equal to 15a divided by 4 होगा. Therefore c is equal to 15a divided by आपका 4 होगा. यहाँ से a तीनों कैंसिल होगा, तो 1:5:3:15/4 होगा. इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते हैं. इन दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई, इसको हम 1 into हम लिख सकते हैं, 1 into एलसीएम होगा 12 डिवाइडेड बाय 12 लिख सकता है, इज इक्वल टू 5 into 3 divided 5 into 4 divided by 3 into 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 4 into 3 into 3 लिख सकते हैं. 3 3 कैंसिल होगा, फिर वही हासिल होता है, 4 4 कैंसिल, 5 3 आता, 12 12 कैंसिल, 1 आ जाता. तो यहाँ से हमें आएगा क्या, 1 into 12 12 is to 12 डिवाइड बाय 12 is to क्या होगा, 5 चूंकि 20 is to 12 is to 15 45 is to 12. तो आपका रेशियो आता भाई, आपका रेशियो आएगा 12:20 into 45. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ a is to b is to c. Therefore the value of a is to b is to c is equal to, अब आएगा 12:20 is to 45. This is the value of a is to b is to c. So question number 5 भाई इसी तरह question number 5, find a is to c in each of the following. a is to c का वैल्यू इसी तरह निकालना है आपको. क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये a is to c का वैल्यू निकालना, यहाँ पे आपको निकालना था a is to b is to c का वैल्यू निकालना था. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a is to c का वैल्यू निकालना है, यानी कि a डिवाइडेड बाय c का वैल्यू निकालना है. आप कर सकते हैं इसी तरह. क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, find the missing term in each of the following term if the terms are given as proportional. अगर प्रोपोर्शनल अगर दिया होगा तो x का वैल्यू निकालना है. पहला क्वेश्चन है आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, 2:5 is proportional to x is to 8.5. If these two terms are proportional, then 2 divided by 5 is equal to x divided by 8.5. तो क्या होगा, आपका डायरेक्ट x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 2 divided by 5 into 8.5. Therefore the value of x should be 8.5 into 2 17 होगा, 17/5. This is the value of x. अब इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से x is equal to 5 3 15 4 25 4 20. Therefore x is equal to 3.4. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 2, x is to 3 is proportional to 9:27. 9:27. If these two ratios are proportional, then x divided by 3 is equal to 9 divided by 27. 9 divided by 27. So the value of x should be 9 divided by 27 into 3. 9 into 3 27. Therefore the value of x is equal to 27/27. That should be equal to 1. Therefore the value of
x is equal to 1 in order to make these two ratios proportional. क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों कंप्लीट हो गया। देन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका डिवाइड रुपीज 2600 इन द रेशियो 3:5। यू हैव टू डिवाइड रुपीज 2600 in the ratio of 3:5 3:5 की रेशियो में आपको 2600 को डिवाइड करना है। यानी कि ये कैसे करेंगे, टोटल आपके पास मनी है, टोटल आपके पास अमाउंट है 2600 इज इक्वल टू 2600 है आपके पास, नहीं हुआ? तो टोटल रेशियो आपके पास होगा, टोटल रेशियो इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8 होगा। 26 को आपको 8 में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे 2600 को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हासिल होगा, यहाँ से 8 × 24 होगा, 2 0 20, 8 दूनी 16, 5 8 5 40, एक पार्ट होगा आपका 325। तो इसको हम रेशियो में अगर कन्वर्ट करेंगे 3:5 रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 325 इंटू 325 पहला रेशियो यानी कि आपका 3 पार्ट वाला होगा। 3 पार्ट वाला क्या होगा, 3 पार्ट वाला आपका होगा 3 × 325 is to 5 × 325। इन दोनों के सम को प्लस करेंगे तो 2600 आएगा। तो क्या होगा 3 × 325 3 5 15 1 carry 3 2 6 7 3 3 927 975 होगा। इसका वैल्यू होगा 5 5 25 का 2 हासिल, 5 दूनी 10 11 12 1 हासिल, 5 × 15 16 1625 का 975 जब प्लस करेंगे तो 2600 आएगा। ये 2600 जो कि 3:5 में आपका कन्वर्ट हो गया, डिवाइड हो गया, खत्म। इसी तरह आपको 2600 को आपको डिवाइड करना है 1:2 1 डिवाइड बाई 2 इसका सेकंड पार्ट। यू हैव टू कन्वर्ट रुपीज 2600 into 1 divided by 2 ratio 1 divided by 4 ratio 1:3 1:3। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले सॉल्यूशन देख लीजिए भाई। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 12। तो 12 को तीनों को जब 12 बनाएंगे 1 × 6 is to 2 × 6 हम लिख सकते हैं is to 1 × 4 × 3 × 3 1 divided by 3 × 4 × 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका रेशियो 6 divided by 12 is to 3 divided by 12 is to 4 divided by 12 होगा आपका ये रेशियो बनेगा। तो टोटल आपका रेशियो होगा 6:3:4। आपको 2600 को आपको कन्वर्ट करना है 6 3 9 9 4 13 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट का आपका बनेगा 20 रुपीज, यानी कि 2600 को आपको 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 13 26 0 0 200 में आपको एक पार्ट को आएगा आपका 200 रुपये। तो इसका रेशियो क्या होगा, 2600 का अगर 6:3:4 की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे 6 × 200 is to 3 × 200 is to 4 × 200 it is equal to 6 दूनी 1200 is to 3 दूनी 600 is to 4 दूनी 800। तीनों को ऐड करो 2600 आएगा। दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपको लास्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू ईच टर्म इन द रेशियो 2:3 टू मेक द रेशियो 9:10। आपको रेशियो एक रेशियो गिवन है 2:3 आपका एक पहला रेशियो गिवन है। इसको आपको कन्वर्ट करना है, इस रेशियो को 9:10 में कन्वर्ट करना है। दिस रेशियो इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 9:10। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, What is the least number to be added to each term of the ratio? Sorry. इसमें दो टर्म है, इस टर्म पे कितना ऐड करना होगा, इस टर्म पे कौन सी लीस्ट नंबर को ऐड करेंगे क्या हासिल करने के लिए, 9:10 रेशियो हासिल करने के लिए। तो क्या करेंगे, आपको इस नंबर पे कुछ नंबर ऐड करना है, इस नंबर पे कुछ नंबर ऐड करना है, इसको 9 बनाना है, इसको 10 बनाना है।
तो ये आपको होमवर्क रहेगा, दिस इज योर होमवर्क, ये आपको घर पे करना है बस। तो इससे आपको पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो अगले दिन कल हम आपको एक्सरसाइज का 9.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बाकी वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।